जैसे आप आई जी के मंदिर में पधारो या भगवान के मंदिर में जाओ, जना घंटी बजाओ, या किसी के घर जावा जना बाहर जो घंटी वे, तो ये एक व्यवहार है। मंदिरों की घंटी भी समय पर ज्यादा बजानी चाहिए, हर एक टाइम नहीं। थोड़ा सा टाइम सर घर से ना धो करके शाम की टाइम रामायण दर्शन करने की टाइम में आना चाहिए, और सुबह भी दर्शन करने की टाइम में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप दिन में आया कौन टाइम रामायण भी दर्शन कर लिया। कई ऐसे मंदिर है भगवान के, वे मंदिरा ने समय पर पट खुलते हैं और समय पर भाद्रमान, चाहे कितने भी आदमी तरसते हैं। बद्री नारायण जाओ आप, लाइन लग जाएगी। आपकी तिरुपति की जाओ, कितनी भी लाइन लग, समय पर खुले। तो इसी तरह से अपने नेम होना चाहिए। नित्य का नेम घटा जे नहीं, नेम ने बढ़ानो घटानो नहीं, और समय पर अपनो कर्तव्य पालन करो। किसी घरे जावा अपना मित्र संबंधी के, तो घर में वह अपना संबंधी मिल जाए तो ठीक, नहीं तो माता बहन है तो किसी के घर जाए तो उस घर में आदमी है और औरत नहीं है तो वहां नहीं रुकना चाहिए। आदमी है तो किसी के घर जावे, आदमी नहीं है घर और औरत है तो वहां नहीं रुकना चाहिए। और किसी के घर रोज नहीं जाना चाहिए। प्रीत घटे नित को घर जाए, प्रीत घट जाती है उससे। और प्रेम घटे कुछ मुख से मांगना नहीं चाहिए। बस प्रेम से चाहे लाख भी दे दे और आपस में चाहे कुछ भी लेन देन, पर मांगना सु मिनक का मान घटता है। शील घटे मुंह नीच लगाया, आदमी पवित्र है, आदमी रा अच्छा गुण है, लेकिन वो नीच व्यक्ति रो साथ करे जना उना भी वे है जो नेम मर्यादा और पवित्रता घट जाए। ज्ञान घटे नर मुंड की संगत, अज्ञानी आदमी री संगत हूं, मुंड आदमी री ज्ञान घट जाएगा। रोग कटे कुछ औषध खाया, पाप कटे हरि के गुण गाया। रोग है और वेदराज जी को दवाई ले और वे परहेज बतावे जी रखे तो वो रोग मिट जावे, निरोग हो जावे। इन्हीं प्रकार से जन्मों जन्मों का जो पाप है वे परमात्मा को भजन करने से मिट जाता है। एक गांव रे मायने एक रामदास जी नाम कर भाई थे। उनके घर में पत्नी बड़ी अच्छी सज्जन थी, वो खुद भी आदमी भी बड़ा सज्जन अच्छा व्यवहार का था। राम राम करते, संतों की संगत करते। पत्नी पतिव्रता स्वभाव की, दोनों एक विचार अच्छो, खूब पुसारत करते, कमाते खाते। कोई भी मेहमान या अपने गांव का आगती पागती का रास्ते बैठे भोजन कराए बगैर वे नहीं जान देते। बड़े आदर से रोटी खिलाते। रोटी माता रोटी पिता, रोटी काटे सकल बिता, दास गरीब के दरवेशा, रोटी बांटो सदा हमेशा। रोटी बिना न चले जमात, हमारे साधु संतों की जमात है भी तो रोटी बिना नहीं चले। और आप लोग भी जखा घरान मायने ज्यादा रोटी बंटे, हजारों मिनट काम करे उन्होंने, और कितना भी दुकाना धंधा फैक्ट्रियां, ज्यादा रोटी जिन लोगों का काम मोटो वे जगह रोटी ज्यादा बंटे। एक राजा के दरबार में एक दासी रहती थी, पतिव्रता थी। तो वह मन में सोचती कि राजा मेरे पति को कभी भी आज्ञा दे दी तो वो विदेश में भी लड़ाई में भी भेज देंगे। तो उस गांव में संतों का आश्रम था, संत भिक्षा वास्ते आवता। एक रोटी व दासी रोज देती। आपके बालक भगवान ने थोड़ा ऊंचा लो, थोड़ा फेरो इधर उधर, बच्चा ने उठा लो, रोनाओ नहीं। तो इस प्रकार से
रोज वह रोटी संतों को देती। उनका मन में संकल्प यह था कि भगवान मैं संतों ने रोटी दूं और मेरे पति की रक्षा कर। एक टाइम रमाई ने राजा की आज्ञा हुई और युद्ध में भेजा उसको। युद्ध में भेजा गया तो फिर बाद रमाई ने जब लड़ाई हुई, वो भी सामने लड़े, उनकी सेना भी लड़े और उनकी सेना भी लड़े, तो फिर बाद में जिस पत्नी ने रोटी बांटी थी उनकी तरफ वो बड़ा सूरा था और ज्यादा लोग उनकी तरफ तीर चलावे, लेकिन उनके भी गोल गोल रोटियों रा चक्कर है, उन्हें रक्षा करे। जटिनु तीर आवे जटिनी बार रोटी आड़ी आवे, वो तीर चलावे जकार लाग जावे, वे तीर सामा चलावे जकार लागे नहीं, उन्हें लागे नहीं। इस तरह से उन सेना ने घायल कर दी वो, और जीत हुई उनोरी वापिस आया। बड़ो आदर करियो, स्वागत करियो वेणो, बधाइन लिया। कैसे जीता भाई, क्या कारण हुआ पता नहीं, गोल गोल चक्कर मेरी रक्षा करता था। फिर वे संतों ने पूछा तो कहा कि आपकी पत्नी रोटी बांटती थी, इस कारण से रोटी आपकी रक्षा करी। तो ऐसे अपना पुण्य और सुकृत, अपनो धर्म अपनी रक्षा करिया करे। वे रामदास जी उन गांव रे मायने रहता, ज्यों मारवाड़ में अपने जोधपुर जिला में रामदास जी महाराज खेड़ापा गांव रे मायने विया, ज्यों वे मारवाड़ में कोई खेड़ा गांव रे मायने विया था। तो गांव की शोक खेड़ो रामदास जियालो, ज्यों रामदास जियालो खेड़ापा बाजे, ज्यों उनो नाम छप गयो रोटी के कारण से। एक दिन वे सारे गांव के मुखिया लोग बैठे थे, 40-50 आदमी हताई कर रहे, सब बातों कर रहा था, और बातों बात में कई जाट गुजर माली शेठ सौखार भाई शैन हैंग सब बैठा बातों बात में। रामदास जी थे एड़ो कहीं करियो, मारो कोई नाम ही नहीं जाने, और दूसरा गांव रे मायने थारो तो नाम वेगो नेड़ नेड़ एरिया मायने इन गांव रो नाम ही थारो छप गयो, ये खेड़ो गांव को रामदास जी। तो वे क्यों सा, अब आप जानो सा, मैं तो कोई मारो गांव रो नाम प्रकट करियो को नहीं, और मैं तो कोई लोगा ने सिखाया हूं नहीं, तो कारण कहीं है आप जानो सा। तो इसमें कारण तो है, जना क्यों क्यों करो, रामदास जी बड़ा अकलवंत था, समझदार था। जना क्यों सा के ए फलान जी गांव रे मायने मोटा आदमी है, इतना पैसाला है, इतना धंधाला है, और ए फलान जी गांव रे मायने घर में अच्छा साधन था। वे लोगों ने बताया कि एक आदमी मायनू गांव रे मायने आपने घर भेजो, आप आपरे घरे, और घरे केवाड़ो के बैठा 50 आदमी बैठा है, और 50 आदमी आरे भोजन की तैयारी करनी है, जल्दी करा जो। कहीं जवाब आवे आप को, वो आदमी मुखिया ने भेजा, वे लोगों रे घरे जान बात करे। वे घरों लुगाया बोले कि वे तो बैठा बैठा बाता करे, बाता रा माजी कोई बाता हूं, 50 आदमी रा भोजन अबार तैयार वे, मैं गाया री सेवा करा, घरे पानी भरा, और कुछ टापरा रो काम करा, बैठा बैठा बाता करे, बाता हूं भोजन थोड़ो ही बने। इन प्रकार से जिन्हें घरे गया जिमी आ बात कह दी। रामदास जी रे घरे वो आदमी गया और के वे घरों बोलिया की कर पधारिया सा, तो क्यों आप घर वाला क्यों 50 आदमी और भोजन की तैयारी करनी है, तो आप मेहरबानी करो वो देलियो भरियोड़ो दूध ले जाओ और भैंसणा ने दूध पानी पाओ, जिते मैं अबार भोजन की तैयार करूं, मारे घर वाला ने घरे भेज दीजो। थोड़ो 5-10 किला सेठ जी दुकान में तो अबार गुड़ लाइन देवे, तो मैं लापसी बनाए दूं, की तो और की सोगरान अबार रोटियान फलकान सब्जी तैयार करा, सब भैंसणा ने भोजन लाइन करा। वो दूध रो भरियोड़ो मोटो देखछो है, वे हाथ पहुंचाने वास्ते जावे, वे भैंसणा दूध पानी पावे बैठी ने, और वे आया घरे, और फिर बाद माने वो सारो भोजन की तैयारी करी, जन की वो गांव रो नाम यूं आई बदल गयो, गाय भोजन करवनाला गाया मिनखा ने सभा ने आदर देवनाला। तो इनी तरह संसार रे मायने
अपनी कमाई रे मायनू भी दूसरा ने खिलावा और महापुरुषों री सत्संग करा, राम राम करा, तो सभी आत्मा रे मायने राम जी है। इन वास्ते किन्नी आत्मा ने आपा सुखी करा, तो जना अन्न है, जल है और ज्ञान है, किन्नी प्रकार सु ऐसो परोपकार वेवे जना वो धर्म है, वो अपनो कर्तव्य है। इन मानव जन्म वे सके, बाकी दूसरा जन्म नहीं वे सके। दिया में हेला रे सुनियो संत सुजान, दिया में हेला रे सुनियो संत सुजान, वो सुनियो संत सुजान, दिया में लारे सुनियो संत सुजान, दिया में सुजान। और जन्म बहु तेरा होसी, और जन्म बहु मानव जन्म दुहेला रे सुनियो संत सुजान, मानुष जन्म दुहेला रे दिया में लारे सुनियो संत। सुनियो संत सुजान, वो सुनियो संत सुजान, दिया में लारे सुनियो संत सुजान, दिया है लारे सुजान। अरब खरब लग माया जोड़ी, अरब खरब लग संग नहीं चले अधेला रे सुनियो संत सुजान, संग नहीं चले अधेला रे दिया में लारे सुनियो, दिया है लारे सुनियो संत सुजान, वो सुनियो संत सुजान, दिया में लारे दिया में लारे सुनियो सुजान। तू जाने मेरे लश्कर जोरू, तू जाने मेरे चलना तुझे अकेला रे सुनियो संत सुजान, चलना तुझे अकेला रे दिया में लारे सुनियो, दिया है लारे सुनियो संत सुजान, वो सुनियो संत सुजान, दिया है लारे दिया में लारे सुजान। हे मेरी ये सदकी नवरिया, है मेरी ये सदगुरु पार करेला रे सुनियो संत सुजान, सदगुरु पार करेला रे दिया में लारे सुनियो संत सुजान, दिया में सुनियो संत सुजान रे सुनियो संत सुजान, दिया में लारे
दास गरीब कहे रे संतों, दास गरीब शब्द गुरु चित चेला रे, सुनियो संत सुजान। शब्द गुरु चित चेला रे, दिया में लारे, सुनियो दिया में लारे, सुनियो संत सुजान वो, सुनियो संत सुजान, गर्व नहीं करना रे, दिया में लारे। सतगुरु दया अनंत कोटि संत महात्मा, मात पिता गुरुदेव, दिया में हेला रे, सुनियो संत सुजान। आज की टेमरे मायने जहां अपने ऊपर महापुरुषों की कृपा है, राम जी की मेहरबानी है, अपना भाग्य चोखा है, तो माता पिता री आज्ञा माना, अपना खान पान अच्छा रखा, व्यवहार अच्छो रखा और सुधरी कमाईऊ अपा अपनो सब काम ठीक रखा। नहीं तो आज सब उल्टा हो रहा है। ऐसे आज की टाइम में व्यवहार है मिनखारो खराब बे। देखो आप पृथ्वी पर भागवत में कथा आती है कि एक राजा था, वन नाम का राजा। वन नाम का राजा था और वो अनीति अनीति करने लगे। अनीति करने से प्रजा दुखी हो गई, वर्षा नहीं वे और अन्न नहीं पैदा वे, वायु नहीं बाजे, अग्नि रो कोप ज्यादा, गर्मी ज्यादा पड़े, लोग सीजे सब। और वो वन राजा जिस तरह से हिरण्याकश्यप, जिस तरह से कंस, ऐसे वो राजा। सभी लोग त्राही त्राही करने लगे। ऋषियों ने उस राजा को समझाया, संत महात्मा ने कहा ये तुम्हारा अनीति है, तुम्हारा अधर्म है और तुम्हारे कारण से जैसी प्रजा और राजा, तुम तो भगवान की तरह शांति दे सबको और दुख की जगह पाप करे लोग, और तुम भी उल्टा लोगों ने इन प्रकार से तकलीफ में डाल रहा है। क्या करोगे हमारा? ऋषियों ने कहा हमारे शराब से या हमारी दुराशा से तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, जल जाओगे तुम। तो उसमें अभिमान के कारण से कहते हैं आप में बहादुरी है तो कर लो। तो फिर उस ऋषियों ने ऐसा कारण बनाया जिससे उस वन राजा की मृत्यु हुई। अब वन राजा की मृत्यु होने के बाद रे मायने राजा में प्रजा, प्रजा में राजा नहीं तो कोई शासन नहीं। वे जगह वन राजा रे साथ में कई हाँ जगह जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, वे ने फिर मौको मिलियो। अब ऋषियों ने कहने लगा कि कैसा भी था वैसा भी बेचारा राजा को नाश कर दियो, और अब राजा नहीं है प्रजा में, इन वास्ते प्रजा राजाहीन हो गई। अब लुटेरा लोग और चोर डाकू बेईमानी करने वाला प्रजा रो शोषण कर रहे हैं। तब कष्ट ज्यादा दुनिया में होता है जब भगवान कृपा करते हैं और कोई धर्मात्मा पुरुषा ने, धर्म रखने वाला ने, मर्यादा रखने वाला ने और धर्म ने पालन करने वाला ने भेजे। जब उसी ही वंश में पृथु नाम का राजा, पृथु राजा का अवतार हुआ और आप बड़े हुए और फिर उसको राजा बनाया गया। राजा बनाया उन टाइम में माने प्रजा बहनों स्वागत रे वास्ते माला लेकर के आए और वेरी कुछ कीर्ति करने लगे, बहनों यश बखान करने लगे। उस टाइम में माने पृथु राजा ने कहा अभी मेरी कीर्ति मत करो, अभी मेरा स्वागत मत करो, अभी मेरी
कोई बड़ाई मत करो, मैंने क्या काम किया आपका जिसलिए आप मेरी आप बड़ाई करते हो। बड़े पुरुष कभी भी आपकी बड़ाई नहीं चाहते हैं, अपनी बड़ाई की बात कभी भी नहीं करते हैं। और बड़े पुरुष तो भले काम करते हैं तो किसी को मान बढ़ाई के लिए नहीं करते, उनका स्वाभाविक ही ऐसे ही होते हैं। परमात्मा अपन सबारो पालन करे, पृथ्वी माता सभा ने अपन धारण करी, आ कदी कहवे गई मैं थान मारमा तो इन तरह से सभा ने रख रही हूं, या परमात्मा अन्न और जल वायु और आकाश सूर्य चंद्र कदी कहवे गई कि मैं थान प्रकाश दे रहा नहीं। बड़ा पुरुष कभी भी नहीं कहे। राजा ने कहा कोई आदर करने की जरूरत नहीं है और अपनो अपनो कर्तव्य धर्म पालन करो और मैं भी मेरे कर्तव्य का धर्म का पालन करूं। राजा शासन करने लगा प्रजा के ऊपर। प्रजा तो पीड़ित थी, दुखी थी, फिर भी सब लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, बड़ी दिक्कत है। वहां राज में चौपट हो गया सब। इस प्रकार से सब लोग दुखी थे। फिर भी पृथ्वी माता अन्न नहीं उपज रहा है समय पर और वर्षा नहीं हो रही समय पर, फिर भी कोप है अभी भी। तब पृथु राजा ने, बड़ा विचारवान आत्मा थी, बड़े पुण्य आत्मा थी, बड़े तपस्यावान आत्मा थी, पृथ्वी के ऊपर कोप किया। पृथ्वी माता दर्शन दिया उनको और पृथ्वी माता ने कहा कि मैं करूं क्या, मेरे ऊपर ज्यादा, मेरे पुत्र के नाते तो वे लोग मांगे या मेरे ऊपर शासन करे तो ठीक है, लेकिन वे तो मेरे ऊपर भी मेरा ऊपर शासन करना चाहता है। पृथ्वी को अपना कुछ समझता ही नहीं है। मां की तरह दूध पीना चाहे, मां की तरह गोद में रहना चाहे तो ठीक है, नहीं तो वे सब अधर्म पालन करने के कारण से मेरा कोप हो गया और पांचों तत्व भी कोप कर गए। पृथु राजा ने कहा अब तो इस राज्य में सब धर्म को पालन करेंगे, नीति को पालन करेंगे, मर्यादा को पालन करेंगे और आप कृपा करो और पांचों देवता पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश कृपा करो तो प्रजा सुखी हो जाए। तब वर्षा समय पर हुई, समय पर लोगों ने अनाज बोया, पृथ्वी सब फूली फली, वीर जय जयकार, सभी लोग सुखी हो गए। अब पृथु राजा ने धर्म की मर्यादा से आप भी चाले, सभी प्रजा ने चलाई और सभी सुखी हो गए। ये बिल्कुल पक्की बात है, भागवत की कथा है और संतों की वाणी में भी हजारों तरह की इन तरह की बात आती है। जिन लोगों का विनाश हुआ अनीति कारण से, अनीति से जाते हैं, राज, तेज और वंश तीनों ताड़ा दे गया रावण के रुकंश। अनीति करी जगह ना घर देखो और नहीं माने तो भले कर देखो, आज भी देख लो। भस्मासुर डाणु महादेव जी का भगत था और वो महादेव जी की तपस्या करी। तपस्या करना वो शंकर भगवान प्रसन्न हुआ। अब उन मायने दुर्बुद्धि आई और उन विनाशकार उल्टी बुद्धि कहा कि भगवान आपका कड़ा, जो महादेव जी का कड़ा है वो भस्म करने वाला कड़ा महादेव जी कि नहीं ऊपरे फेर दे वे कह दे भस्म तो भस्म भेजावे। अब उसने सोचा कि शंकर जी प्रसन्न हुए मेरे ऊपरे, तो फिर बादरे माने शंकर जी का वो कड़ोज मांगा और महादेव जी ने तो भस्म कर देवान, पार्वती ने अपने राख लेवा। वो तपस्या रो फल मिली। अब फिर बादरे मायने उनके अंदर में वो विचार आया और फिर बाद में महादेव जी भोला भंडारी राजी बिया, उन टाइम मान वो कड़ो मांग लियो। हर कड़ो मांगियो और कड़ो दे दियो। देने के बाद रे मायने शंकर भगवान ने मालूम भी को तो मारो ही विनाश करी किया। भगवान विष्णु जी ने याद, थोड़ा सा आगे खिसक जाओ आप, बीच में जगह भी पड़ी है, आप माता बहना ठीक है भाई, आप थोड़ा आगे से रह, पीछे वाले लोगों ने जगह आराम मिले, आवाम विराजो आराम से।
हाँ थोड़ी माता बहन भी अटीन सिर जाओ यूं, हाँ पीछे बैठे जगह ना, बस आराम हो विराजो। तो भगवान विष्णु पधारे और वो भस्मासुर के पास में गड़ा, वो कड़ा तो था ही महादेव जी का, और मौनी रूप बनाया भगवान विष्णु ने, सुंदर रूप बनाया पार्वती का, देवी का। और फिर बाद में भस्मासुर के पास में आकर के और नाचने लगे। वो राजी हुआ तो कहा भाई तुम भी नाचो। तो भस्मासुर भी नाचने लगा। अब वो प्रसन्न, पार्वती ने राजी करने के वास्ते नाचने लगा कहने के कारण से, तो कहा भी महादेव जी नाचे वैसे तो तुम नाच रहे हो, तुम्हारा जो हाथ है तो पूरे ऊपर नहीं आवे, वो हाथ में कड़ा था और इस तरह से आगो आगो ही रखे हाथ। जिन टाइम रामायण ने वो बार बार कहने से फिर जब उनका काल आवे, विनाशकारक बुद्धि आवे, जन वेडीज मायने व्यापे, उन टाइम रामायण ने जैसे ही ऊपर उन हाथ आयो, उन टाइम रामायण भगवान विष्णु पार्वती के रूप रामायण मौनी के रूप रामायण बोला भस्म, जड़ और भस्म बह गया। महादेव जी रू कड़ो ले जान महादेव जी ने दियो, और क्यों भोला भंडारी एडी तपस्या करावे ने एडो काम करो। कहने मतलब उन्हों विनाश क्यों हुयो? उल्टी बुद्धि के कारण से। पार्वती तो अपनी माता है, वह पूजनीय है, आदरणीय है, अपनी मां को इस तरह से देखे तो उन्हें विनाश होना ही है। इन्हीं प्रकार से लोग जो है जितना धर्म मर्यादा में पालन रही, धर्म मर्यादा में चाल ही, और ऋषि मुनि भगवान रो कहनो करी, वेणा शास्त्र दे की मर्यादा में चाली विताई सुखी रही, और उन मर्यादा ने उल्लंघन करके और दूसरा फितूर दिमाग रही, जुआ खेली, मांस खाई, शराब पी और अनीति करी, तब तो विनाश ही वे दुनिया में नाश हो जाए जल्दी लोग आरो। देखो ये भूकंप और जगह जगह पर, और बरसात वे तो नुकसान वे, कटई बरसात वे नहीं रही है, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों ने। और इन प्रकार से ऐसी समय आ जाएगी, 100 कोस रामायण भी बलद और गाय देखने वास्ते नहीं मिलेंगी, पानी धरती में नीचा चला जाएगा और धरती अपना अंश खींच लेगी, तो धरती में अनाज नहीं उपजेंगे और प्राणी रहने की जगह कैसे धरती में रहेंगे, छोटे छोटे मनुष्य हो जाएंगे, थोड़ी उम्र हो जाएगी। इस प्रकार से आगे आगे एडी समय आएगी, तो जो लोग धर्म ने पालन करे, नीति में चाले, तो मान को जन्म सफल हो जाए, और नहीं तो दुख ही है। आज तो मान को जन्म है, कल पशुओं री जूनी में कितनो दुख है, और पाछो मान को जन्म तारा हाथ रहना बहुत मुश्किल है। मिनक जन्म रहा जो कर्म अपा मिनक वे जड़ा काम कराला तो पाछो मिनक वेवाला, पशु जड़ा कर्म किया तो पशु वे जाई, भूत प्रेत जड़ा कर्म करिया तो भूत प्रेत वे जाई, राक्षस जड़ा कर्म वे तो राक्षस वे जाई। राम रमेशो राम है, देव रमेशो देव, भूत रमेशो भूत वे। जैसा कर्म करी वैसा ही वापिस प्राणी अपना वैसा बन जाएगा। दिया हम हेलारे सुनियो संत सुजान, और जन्म बहु तेरा होसी, मानव जन्म दुहेला रे। मान को जन्म दुर्लभ है। तू जाने मेरे लश्कर जोरू, चलना तुझे अकेला रे। किताबी थारे परिवार संबंधी है, कोई साथ में नहीं चलेला, आयो अकेलो और जाए अकेलो, और आयो तो बंदी मुठी हाथ पसारे जाए। क्या लेकर के जाएगा? पाप या पुण्य किया जगह तुम्हारा साथ है। जीव जासी आपो आप साथ जासी पुण्य पाप, गाडो भरियो लकड़ा लार फूटी हांडी में अंगार। जीव रे साथ पाप और पुण्य जैसा किया वे साथ चलेगा। हे मेरी ये सतगी नवरिया सतगुरु पार करेला रे, अरब खरब लग माया जोड़ी संगन चले आधेला रे। दास गरीब कहे रे संतों, शब्द गुरु चित चेला रे। सुनियो संत सुजान, दिया में हेला रे। गुरु महाराज रा शब्द रे मायने अपनु चित्त लागे, तो गुरु महाराज शब्द है, शब्द शू अपनी आत्मा रो भलो है। महापुरुषा रो शब्द हूं, अनंत महापुरुष राजपाट छोड़ दिया और वे भजन करियो। गुरु महाराज रा शब्द वेणो भलो वियो, अपनो ही
महापुरुषों रे शब्द ही अपनी आत्मा रो बोलो भाई। अजी आओ आओ राम बोला में नर आ जाओ राम बो आ जाओ राम बोला में नर आ जाओ राम बोला। साध संगत मिल ज्ञान प्राप्ति साध संगत मिल भक्ति मुक्ति री छोड़ा में। साध संगत मिल ज्ञान प्राप्ति भक्ति मुक्ति री छोड़ा। आ जाओ राम बोला में नर आ जाओ राम बोला में। नर नारायण सोंज मिली है मत खो टोला मटोला में। नर नारायण सोंज मिली है मत खो टाला मटोला में। मत खो टाला बालपणो सब खेल गमायो बालपणो जो बनरस है रोला में। आ जाओ राम बोला में नर आ जाओ राम। साध संगत मिल ज्ञान प्राप्ति साध संगत मिल भक्ति मुक्ति की छोड़ा में। आ जाओ राम बोला में नर आ जाओ राम। हाँ खान पान मान बढ़ाई जो बन है रसरोड़ा में। खान पान और मान बढ़ाई कामणी काम की लोड़ा में। सपन देख मत भूल रे बांधा सपन मत दे आशी मर तू वाला में। आ जाओ राम बोला में नर आ जाओ राम। ए आ जाओ राम बोला में आ जाओ राम बोला में। सपन देख मत भूल दीवाना मरता देख तू ही मर जासी काला नीर तन ओला में। मरता देख तू ही मर जासी काला नीर तन। दे जीवरा होई बिचोवा दे जीवरा सासा खूटे खटोला में। दे जीवरा होई बिचोवा सासा खूटे खटोला। आ जाओ राम बोला में नर आ जाओ राम। साध संगत मिल ज्ञान प्राप्ति साध
भक्ति मुक्ति की चोला में आ जाओ राम बोला में नर, आ जाओ राम बोला में, आ जाओ राम बोला में नर, आ जाओ राम। रामदास सतगुरु समझावे, सुख हरि जन खोला में। रामदास सतगुरु समझावे, सुख हरि जन खोला। आ जाओ राम बोला में नर, आ जाओ राम बोला, आ जाओ राम बोला में नर, आ जाओ राम बोला में। सदगुरु जी महाराज, अनंत कोटि संत महात्मा, आ जाओ राम बोला में। जिन तरह से पानी रो बोलो आवे नहीं, जिन वो राम जी रे भक्ति रो सत्संग रो और राम जी रे नाम रो बोलो है, इन बोला में आ जाओ राम बोला में। साध संगत मिल ज्ञान प्राप्ति, भक्ति मुक्ति की छोड़ा में। भक्ति और मुक्ति वही है जो आप रे बस आनंद भेजाई। भक्ति मुक्ति की छोड़ा में आ जाओ राम बोला में। नर नारायण सोच मिली है, ओ मान को जन्म नर नारायण आपको मिलियोड़ो है। नर नारायण शेर मिलियो है, या में सूंझ अपारा रे। राम कृपा कर तोई बसायो, अब तो काम तुम्हारा रे। राम जी कृपा करके और मानुष जन्म रतन दियो आपने। नर नारायण सोच मिली है, खो मत टोलम टोला में। टोला आला टोला न मान मत गमाओ। बालपणों सब हंस खेल कमायो, जोबन रस रोला में। वो इन प्रकार से गमा दी संसार सुखा में, पदार्थों में, और इन प्रकार से कई आदमी गर्भ तो मत कर प्राणी, रावण घनी ताणी, जाना हो गया ढोकला। तू कितनी बात है, थारी कहीं जोबन अवस्था है। रावण जेड़ा एड़ा एड़ा बड़ा बड़ा, हाँ जकारो भी नहीं चालियो, अपनी कहीं चाले। खान पान और मान बढ़ाई, कामनी काम किलोड़ा में। संत कहते हैं आपरा सांसा खोटेला खटोला में। क्या अरे माचा में हाथ निकल गयो, अरे तो एड़ा इन तरह से सुख न आराम करने वाला नहीं, आराम सब आराम भेगियो और माचा में मर गया है, कहीं सुख काम आयो। दादू जी महाराज की वाणी में आते हैं, सो जीवन में जीवना सुमरण सांसो सांस, दादू प्रगट पीऊ मिले अंदर होई उजास। वारो जीवनो सफल है, जिन जीवनार माने परमात्मा रू भजन वे। जित देखूं जित फूलिया फूलिया पानी पिंड बंदाना मास, ये तो सब जलवड़ जाएगा झूठा भोग विलास। जठी ने देखे जठी नहीं है, जो गो कायारा जतन है, वे तो सब जलवड़न राख वे जाए की काम नहीं आवे। चाहे सुख कुत्ता रो है और चाहे मनुष्य रो है और चाहे इंद्र रो है, बराबर ही है। कुत्ता ने शक्कर लागे, मिनक ने शक्कर लागे, गडूरा ने विष्टो लागे और कुत्ता ने हड्डी लागे। गडूरो गंदगी खावे जैसे मनुष्य हलवा खा रहा है, ऐसे उसको आनंद है। कुत्ता हड्डी खा रहा है, हड्डी में कोई स्वाद नहीं है, लेकिन उसको ऐसे आनंद आ रहा है। और इन्हीं प्रकार से संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य विषयों में सुख मानता है, संसार के सुखों में सुख मानता है। कुत्ता का अज्ञान है, इन्हीं प्रकार से मानव का अज्ञान है। और भजन करने में कितना सुख होता है, उस तरफ वृत्ति कोई बड़भागी आत्मा की जाती है।
रे मदभागी जीव अभागी अभागी राम भक्ति कहीं त्यागी रे। सदगुरु संत देते हेला राम सुमर बड़ भागी रे। राम सुमरे वे बड़ भागी है, बाकी सब मदभागी जीव है। काल फिरत है लार चेते क्यों नहीं अभागी रे। काल बाण ताक रियो है, वो तो माथा ऊपर घूम रहे है और तू अज्ञान में ही अपनी समय को गमा रहा है। रामदास सदगुरु समझावे आनंद हरिजन खोला में, संतार शरण रे मायने परमात्मा री भक्ति रे मायने आनंद है, बाकी आनंद सब झूठा है। आ जाओ राम हबोला में, साध संगत मिले ज्ञान प्राप्ति भक्ति मुक्ति की छोला में। आ जाओ राम हबोला। कर तो अपने को चालनो एली, घर तो अपने कर ले जोगी रावे से, कर ले जोगी रावे। घर तो अपने को चालनो एली, घर तो अपने कर ले जोगी आरावे सेली, कर ले जोगी रो। काना में मुदरा जोगराएली, काना में ज्ञान जटा सिरदार रामा, ज्ञान जटा सिरदार। ए चोड़ो भगति विवेक रोएली, चोड़ो भगत धीरज आसन मारेली, धीरज मार। घर तो अपने को चालनो एली, घर तो अपने कर ले जोगी रावे से, कर ले जोगी रावे। सेली सत बेरागरियेली, सेली सत ए शील बभूति रमाये, शील बभूति रमा। जत मतरी सिंगी करो एली, जत मतरी बारम बार बजाई रे, बारम बार बजा। घर तो अपने को चालनो एली, घर तो अपने कर ले जोगी आरावे सेली, कर ले जोगी आरावे। कर्म बाल धूनी तापोएली, कर्म बाल
एली लंघ जावो 10 वेदवा डोरी गेवो सतनाम रियेली डोरी गेवो निज नाम तब पावो दीदारेली जद पावो दीदार घर तो अपने को चालनो एली घर तो अपने कर ले जोगी यारा बेसेली कर ले जो बाना से पीवे मिले लीण रे बाना से पीवे दी अमर सवागण हो ये अमर सवागण हो समझावे सुख देव जियेली समझावे चरण दास चित जोइए चरण दास चित जो ए घर तो अपने को चालनो एली घर तो अपने कर ले जोगी यारा बेसेली कर ले जो सदगुरु जी महाराज तो अपने परमात्मा रे घरे अपनी आत्मा परमात्मा री प्राप्ति वेला वे योगी वे आपरा जो घर जामने रा साधन कई है वे महाराज सुखदेव जी महाराज वेना शिष्य चरणदास जी महाराज वे ने सुना रहा है। तो कह रहा है घर अपने को चालनो मारी हेली कर ले जोगियारो भेष योगी संत महात्मा वे वेनो केड़ो भेष वे खाली जैसे चादर रंगान ओढ़ ली या धोली ओढ़ ली या चाहे उगाड़ा वे गया या चाहे माथो मुंडाई लियो या जटा बधाई ली उनु जोगी नहीं बने उनु साधु नहीं बने। और चाहे भाई और बहन आपरे कपड़ा में भी है और उन्होंने अंदर में रहनी करनी रो जामो है के था ज्यों रे था नहीं पाखंड ले धारा वहां से सायब दूर है लग कोस हजारा केवे ज्यों रेवे नहीं केवे गढ़ी नहीं नाले गढ़ी नहीं वो मिनक रो काम नहीं है मिनक केवे ज्यों रेवे कहते जिव ही रेत है उनको क्या कहिए वे जन सायब एक है शरणे गे रहिए वे राम जी जड़ा है जगह केवे ज्यों रेवे और चाले करणी कर रहनी रेवे वे ही जन साचा वाने सायब तारसी मंचा सुन बाचा पक्की बात है वाने राम जी तारी वे करनी करे और रहनी रेवे और साचा रेवे काच बाच को बंद रहे साचा जन सूर सायब रे दरबार में उन्मुख रे सीनूर लंगोट का पक्का है जवान का पक्का है पर श्री माता जाने पर धन ले नहीं हाथा जिव्या थका हस्त नहीं बोले। तो इन प्रकार से वारी एडी करनी है। काना में मुद्रा जोगरा नाथ लोग वे वेणे काना रमाय ने मुद्रा है जो को वे डालियोड़ा वे कान चीरियोड़ा वे उनारा संत महात्मा ने कहा बेणु ठीक है वो बानो है केवल लेकिन काना रे माय ने मुद्रा जोगरा
योग साधनारा जिनमें कानार माने अनहद बाजा सुनी जे और बाजे बीण संतारा शंख मुरली जनकारा सोहंग चमके तारा हेली भिन ज्योति उजियारा बाहिर भटके कहीं सब सुख है घटवाई घटरा ज्ञान विचारो कुण है थारे बोलन हारो। वे कान रे माने मुद्रा जोगरा और ज्ञान जटा सिरधार ज्ञान री जटा सिर धारण करो। बाकी माता बहनार सवारे है जो बाल गणाई बधा बड़ा की फर्क नहीं पड़े बाल बधावना या माडम माँ तो मोडो करा ले तो की फर्क नहीं पड़े। ज्ञान री जटा सिर धारण करे चोड़ो भक्ति विवेक रो भक्ति रो चोड़ो और विवेक रो चोड़ो धारण करे। धीरज आसन मार बिल्कुल मन में धीरज वेगे हैं धीरे रे धीरे मना धीरे सब कुछ होई माली सींचे बाग को ऋतु आया फल होय काहीं को कल्पत फिरे दुखी होए वे काम सहजे सहजे होएगा जो कुछ रचिया राम। ऐसी धीर धारणा कर लो धीरज आसन मार। शैली सत वैरागरी के साधुओं रे एक लकड़ी री इन प्रकार से वह उन शैली क्या करे गलार मान रा क्या करे। एक इन प्रकार से एक लकड़ी री थोती बनावड़ी वे जी बंसुली की तरह जट वे जट पंगत वगैरह वे जटे वे नाथ लोग बजाया करे उन्हें सिंगी कहवे उन्हें आवाज वे उन मानो निकले इन तरह से जैसे बंसुली की निकले। शैली और सिंगी वह गलार मान राख्या करे नाथ लोग साधुआं बानो वे बेण तो कहवे शैली सत बैरागरी शील बबूत रमाय जिन तरह से कोई साधु बबूती रमा ले तो बबूती क्यों रमावे साधु शमशाना में क्यों बैठे वे आपरा मन ने समझावे कि देख आखिर में मिनक आवे जगह हैंग हट आवे इन वास्ते तू पहली आन बैठ गई और भजन कर मौत ने याद रख इन वास्ते आ बानी बीजू तेरे शरीर की बानी हो जाएगी इस वास्ते भजन करो। इन वास्ते मन को समझाने के लिए साधु महात्मा शमशाना रो दर्शन करता रहे। और बबूती क्यों लगावे वे एक तो बबूती अपने जो ये है शरीर के जितने भी रूम है ना सर्दी की टाइम रे माने अपने मारवाड़ में दक्षिण उत्तर भारत रे माने सर्दी पड़े उन टाइम रे माने स्नान करपरान शरीर ऊपर बानी लगा दे जना जितने रूम है रूम की जगह छिद्र है और छिद्र है जगह पे बढ़िया मई राख सु छिद्र रुक जावे सर्दी कम लगे नागा बाबा वे जगह बसमी लगा दे बस। और एक तो इन कारण से और एक भस्मी रमावने रो मतलब के शरीर तू भस्मी वेवनाला है और भजन कर ले। तो यहां जो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्मचर्य शील भरतरी बबूती लगा शील बबूत रमाय। इन जीवरा कोई सगा नहीं है महात्मा ने 4 सगा बताया जीव का। पहला आपरी कमाई रे मायनु सुकृत पैसा जो लागे बेन के वे सुकृत सगा आपका सुकृत काम में पुण्य काम में पैसा लागे बेन के सुकृत सगा आपका। दूसरा आपका सत्य सगा आप कभी झूठ नहीं बोलो सच बोलो और परमात्मा ने सत्य राखो तो आपका सत्य सगा है दूसरा। तीसरा आपका शील सगा है आप ब्रह्मचर्य पालन करो बड़ी आपके शरीर में शक्ति रही आपके शरीर में रोग नहीं रही आपकी संतान वे तो थोड़ी वे तो बहुत मान संतान वे और फिर आप ब्रह्मचारी बनो ब्रह्म में रमण करने वाले और इंद्रियां का संयम रखने वाले ही परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो आपका शील सगा है आपका सुकृत सगा है आपका सत सगा है आपका जत ब्रह्मचर्य सगा है और आपका सुमरण सगा है परमात्मा को नाम लेते रहो ये 4 आपका सगा है। तो यहां महाराज कहते हैं सुखदेव जी महाराज चरणदास जी को शील बबूत रमाय जतमतरी सिंगी करो वारंबार बजाय घर अपने को चालनो मारी हेली कर ले जोगियारो भेष। फिर कई साधु संत धूनी ताप्या करे
तो या महाराज के वे बात धूनी तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वास्तविक धूनी यह है कर्मा ने जलाए देना, कर्मारो नाश कर देनो। कर्म बाल धूनी तपो लंग जाओ 10वें द्वार, या 10वें द्वारों वे महापुरुषारी आत्मा परमात्मा में मिले। कर्मा ने सब जलाए दिया है, पाप माप वे गया सब। कर्म बाल धूनी तपो लंग जाओ 10वें द्वार, डोरी गेवो निज नामरी जद पाओ दीधार। घर अपने को चालनो मारी हली कर ले जोगियारो वेश। इन बाना से पीऊ मिले अमर सुहागण होय, समझावे सुखदेव जी चरण दास चित जोय। महाराज सुखदेव जी महाराज की पोती चेली सेजो भाई जी महाराज व्या दिल्ली के पास में, चरणदास जी शिष्य भी जो अपन मीराबाई महापुरुष व्या मारवाड़ में जी। उन्होंने कहा कि जहां आशा जहां वासा सुरती जहां मुकाम, इन वास्ते मरती टेम रे माने किसी आदमी का धन में जीव रह गया तो साप बन जासी, मरती टेम में कोई स्त्री में जीव रह गयो तो गडूरारी या कुत्ता की जूनी में चलियो जाए, और इस प्रकार से मरती टेम में क्रोध रह गया और इस तरह से लाल लाल आंखें और क्रोध रे माने झाड़ा में शरीर छूट गयो तो प्रेत आत्मा में चलियो जाए, मरती टेम में पानी याद रह गया तो पानी में चलियो जाए, मरती टेम रे माने अन्न रह गयो तो कोई अनरो जानवर बन जाए, मरती टेम रे माने कोई और कहीं घर में रह गयो तो कोई जानवर बन जाए। पाछो मिनक वही मिनक बनी के अच्छा कर्म है उना और परमात्मा की तरफ की भक्ति और भावना वाला है, वाने पाछो मनक जन्म मिली और जका एड़ा मिनक बनी के वान माने मिनखारा गुण वे। मरती टेम रे मायने साधु संगत याद रही, मरती टेम रे माने गुरु महाराज रो नाम याद रही, परमात्मा याद रही तो जीव रो भलो हो जाए, जीव मुक्त हो जाए। इन वास्ते सत्संग करनी है और अपनी आदत शुरुआत में पहली करनी है। जैसे आप क्यों नहीं मान रहे हैं अपनो मनो बात, 2 मिनट की बात ध्यान पूर्वक आप सुनियो। जैसे कि कलकत्ता रे मायने कोई आप रो संबंधी रेवे या मारवाड़ में आप रो कोई संबंधी रेवे, अटू आप फोन करो, कैसा बाल बच्चो वे उनालो है, अच्छा 10-15 दिनों में वे उनालो है, ठीक है, बट इन खुशियां मनावे। हाँ अपने वंश रे माने इन तरह से वीननी गर्भवंती है और बाल बच्चो वे उनालो है। पाछो बच्चो जन्म गयो, जना समाचार पाछो फोन वियो कि हाँ सा आपने पुत्र जन्मियो है, बहुत बड़ाई की बात है, बधाई की बात है और बड़ी खुशी की बात है। उठे ही मान लियो हाँ बेटो जन्म गयो, और अठे भी इतनी दूर बात भी और वह बात ने सत्य मान ली। अब फिर बादरे मायने कोई दूसरा है जो पाची इन तरह से बात वे तो वे भी कहे वैसा हाँ सा बात हाची है और ऐ समाचार आया है, जना अठाड़ा तो खुशी अटे मनावे, बैठाड़ा खुशी उठे मनावे, और वास्तव में वह बात सत्य है। इन्हीं प्रकार से ये संतों की बात है, तो ये संतों रा फोन है, अपने कान रे माने शब्द है, इन तरह से अपनो जीव रो भलो वेरा बात पक्की है, फिर अपनो मन क्यों नहीं मान रहे हो, बिल्कुल सत्य बात है। तो इन बात ने आप माना ला तो ही अपनो भलो वेला। भावे आज भावे काल कलब बीता होवे ज्ञान, तभी तू अविनाशी पद में समावेला। भले तो आज मान लो या चाहे 1000 जन्म बाद में मान लो, चाहे 4 जुगों रे बाद रे मान लो, अपनी आत्मा में ज्ञान वेला जदी अपनी आत्मा परमात्मा री प्राप्ति करेला, अपनो भलो वेला। जब तक अज्ञान रहे जीते इनो होई वो दुख तैयार रहे, आगे आगू लोगो वो तैयार है। ज्ञान विया बिना सुखी नहीं वे वहां। तो आप समय हो गई, थोड़ा सा कीर्तन कर लो प्रसाद ला करके, और बाहर आप लेन पदार्थ तैयारी रखो। बोला मेरा सतगुरु अमृत बाणी, बोले मेरा सतगुरु बोले मेरा सतगुरु अमृत बाणी, बोला मेरा गुरु अमृत बाणी, बोले मेरा सतगुरु दूधारा दूध पानी,
सतगुरु पूसब में हूँ भंवरा, सतगुरु राम भजे जारो कहीं करे जमड़ा, राम भजे मारो बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोलिया मेरा सतगुरु दूधारा दूध पानी रा पानी। सतगुरु वेद घर नहीं चैन, चैन नहीं वन में, घर नहीं चैन लागी मारे चोट सब दरी तन में, लागी मारे कहे कबीर सा सुनो प्यारे संतो, केवे कबीर सा गटही माई लखा कंतो, गटही राम नाम राम नाम राम नाम लीजे। राम राम शाह बेटा जी में प्रसाद ले रहा और पधारो। राम राम हरि नारायण 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 हरि, संत नारायण नारायण नारायण। Yeah.